Good morning student, this is Sai sir with your English classes. Students, today we have start our next poem, The Village Blacksmith. ब्लैकस्मिथ लोहार को बोलते हैं, गांव यानी गांव का लोहार, ब्लैकस्मिथ गांव का लोहार। उसकी क्या लाइफ होती है, क्या है, देखते हैं। दिस पोइम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1841। कह रहा है कि ये जो कविता है ये सबसे पहले 1841 में पब्लिश्ड हुई थी। द पोइम डिस्क्राइब ए लोकल ब्लैकस्मिथ। ये जो कविता है एक लोकल लोहार जो होता है उसका वर्णन करती है, एंड हिज डेली लाइफ, और उसकी जो रूटीन की जो ज़िंदगी है वो। द ब्लैकस्मिथ सर्विस एज ए रोल मॉडल। जो ये लोहार है ये उन जॉब करने वालों के लिए एक रोल मॉडल है, काम करने वालों के लिए। हु बैलेंस हिज जॉब विद द रोल ही प्ले इन हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को बैलेंस करता है जॉब के साथ साथ में अपने घर वालों, अपनी फैमिली के साथ कैसा कम्युनिकेट करता है। तो उनके लिए एक ये रोल मॉडल पेश किया है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इसमें। पोइम पढ़ते हैं हम। वो कह रहा है, अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री। चेस्टनट ट्री का मतलब होता है एक बलूत का पेड़। वो कह रहा है कि एक बलूत, फैला हुआ बलूत के पेड़ के नीचे, द विलेज स्मिथ स्टैंड, गांव के एक लोहार का स्टैंड है। द स्मिथ ए माइट मैन इज ही, जो लोहार है वो एक ताकतवर है। विद लार्ज एंड सिनवे हैंड्स। सिनवे, सिनवे का मतलब होता है बलवान। वो एक लंबे और ताकतवर हाथों वाला। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्रेवनी आर्म्स। ब्रेवनी, ब्रेवनी का मतलब होता है गठीला, गठीली बाजू, जिसकी मसल्स और बाजू बड़ी गठीली हैं। आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स, और बिल्कुल ऐसे इस आयरन बैंड्स की तरह स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ क्या कहा है, अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिथ स्टैंड्स, यानी एक फैला हुआ बलूत के पेड़ के नीचे गांव का एक लोहार है, खड़ा है, उसका जो स्टैंड है। द स्मिथ ए माइट मैन इज ही, जो लोहार है वो बहुत बलवान है। विद लार्ज एंड सिनवे हैंड्स, जिसके लंबे और ताकतवर हाथ हैं। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्रेवनी आर्म्स, और उसकी जो मसल्स हैं ये वो गठीली है, मजबूत हैं। आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स, इतनी ताकतवर हैं जैसे कि आयरन बैंड्स की तरह। हिज हेयर इज क्रिस्पी एंड ब्लैक एंड लॉन्ग। क्रिस्पी का मतलब उसे कुरकुरा होता है, जो आप कुरकुरा खाते हैं, लेकिन यहाँ कड़कीला। उसके बाल जो हैं, हिज हेयर इज ए क्रिस्पी, उसके बाल कड़कीले हैं। एंड ब्लैक, ब्लैक हैं और लंबे हैं। हिज फेस इज लाइक द टैन, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल एक तने की तरह है। हिज ब्रो इज वीट विद ऑनेस्ट स्वेट। स्वेट मतलब पसीने, ऑनेस्ट ईमानदारी के पसीने, यानी मेहनत के पसीने। वो कह रहा है कि उसकी जो ब्रो हैं, ब्रो होते हैं आइस ब्रो जैसे होती हैं। ब्रो इज वेट, वेट मतलब गीली, उसकी गीली यानी मेहनत के पसीनों से भीगी हुई। ही अर्न्स व्हाट आर ही कैन, वो कमाता है जो वो करता है, जो करके वो कमाता है। ही अर्न्स व्हाट आर ही कैन एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस, और ऐसा लगता है कि पूरा संसार जो है उसके चेहरे पर दिखता है। फॉर ही वॉन्ट्स नॉट एनी मैन, और वो किसी का कोई बकाया नहीं रखता है। वॉज नॉट एनी मैन, किसी भी आदमी का वो बकाया नहीं रखता है। वीक इन वीक आउट, सप्ते आते हैं सप्ते जाते हैं। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक। यू कैन हियर, तुम सुन सकते हो। हिज बिलोज ब्लो, बिलोज ब्लो यानी धोंकनी, चिमनी होती है ना, अंगारे से फूटते हैं, जिसमें लोहार उसको चलाता है और वो हवा मारती चिमनी, और उसमें से अंगारे से निकलती है जो आग होती है, फायर जो होती है वो और ज़्यादा बर्निंग करती है, उसको बोलते हैं। वो कह रहा है कि आप उनकी
उस धोकरी की आवाज़ सुन सकते हैं। यू कैन हियर हिज स्विंग हिज हैवी स्लेज, और आप सुन सकते हैं, स्विंग मतलब झूलते हुए, हैवी स्लेज, स्लेज का मतलब होता है लोहार का हथौड़ा। आप लोहार के हथौड़े को झूलता हुआ उसकी आर्म्स में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। विद मेजर्ड बीट एंड स्लो, यानी उसको आराम से और उसको स्लो करते हुए आपको, और उसको पीटते हुए। लाइक ए सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल, बिल्कुल जैसे, सेक्सटन का मतलब होता है कब्र खोदने वाला, बिल्कुल कब्र खोदने वाले की तरह रिंगिंग द विलेज बेल, गांव की घंटी को बजाने वाला। व्हेन द इवनिंग सन इज लो, जब इवनिंग के समय, शाम का जो वक्त होता है, जब सूरज छुपता है, तो उस समय भी आप उसके कब्र खोदने वाली की तरह, यानी गांव की रिंग, यानी गांव को जगाने वाला दिखाई देगा आपको। तो क्या कहा इसमें, वीक इन वीक आउट, सप्ते आते हैं सप्ते जाते हैं, यानी सप्ते आते हैं चले जाते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक आप उसकी सुन सकते हैं। यू कैन हियर हिज ब्लोज ब्लो, आप उसकी धौंकनी सुन सकते हैं। यू कैन हियर हिम, आप उनको सुन सकते हैं। स्विंग हिज हैवी स्लेज, उसके जो हाथ झूलते हुए, हाथों में जो हथौड़ा है वो, यानी स्लेज का मतलब होता है लोहार का हथौड़ा, उसको झूलते हुए आप देख सकते हैं। विद मेजर्ड बीट एंड स्लो, उसको बीटते हुए, स्लो करते हुए। लाइक ए सेक्सटन, बिल्कुल एक कब्र खोदने वाले की तरह। द विलेज बेल, गांव की घंटी की तरह बजाने वाला। व्हेन द इवनिंग सन इज लो, जब शाम के टाइम जो सन होता है वो जब लो होता है, बुझता है। तो यहाँ तक रखिए बेटा, एक क्लास और लेंगे, इसको फिनिश करने में हम थोड़ी लेंथ लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूशन।